आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। अब चारों दिशाओं में 4 मंगल कलशों की स्थापना और एक मुख्य कलश की स्थापना। आइएगा। ओम ह्रीम श्रीम। अजय जी हाथ आप। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। राजीव जी क्या बात, बहुत सुंदर। राजीव जी अध्यक्ष महोदय। दिनेश जी क्या बात है। मनीष जी, मनोज है क्या? अच्छा मनोज जी। और शेखर भैया तो है वो लंबे से। हाँ क्या बात है, ठीक समझ गया मैं। हाँ आज्ञा नामांति जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे कैलाश नगर अंतर्गत श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिन चैतान्य वीर निर्वाण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथौ गुरुवार वासरे अस्मिन् श्री 44 दिवसीय कल्याण मंदिर महामंडल विधान समापन अवसरे सोधर्म इंद्र श्रीमान वीरेंद्र जैन जी, अजय जैन जी, राजीव जैन जी, दिनेश जैन जी, मनोज जैन जी, शेखर जैन जी सब परिवारस्य यजमानस्य सर्व अनुष्ठान कर्ता परिवारस्य सर्व अभिषेक कर्ता परिवारस्य सर्व दिगंबर जैन समाजस्य महामुनिराज आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज, आचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज, आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज, परम पूज्य मुनि श्री एक साथ प्रथमानंद सागर जी महामुनिराज, आरिका रत्न सुदृढ़मती माता जी, सुस्वरमती माता जी, प्रियामती माता जी ससंग विराजमानस्य मंच सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविका नाम सकल प्रेम अपने अपने मंगल कलशों के समीप एक एक अर्घ चढ़ा दीजिए। अपने अपने मंगल कलशों के समीप एक एक अर्घ चढ़ा दीजिए। लीजिए जल्दी से ले लो, अर्घ चढ़ाए। इधर से ले लो। लो राजेश जी लो, पीछे से लो। देखो 4 दिशाओं में 4 रहेंगे, एक मुख्य कलश रहेगा। 6 कलश कर रहे हो? हाँ 6। अच्छा 6।
नेत्राय समुषितः कंसार्चनम करोमि अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब लीजिए, अब कलशों को बांधेंगे। समान पवित्र शस्त्र है विधान और चारों ओर से मैं 3 बार विस्तृत करता हूँ शस्त्र से, मैं 3 बार विस्तृत करता हूँ शस्त्र से। नमो हरे हम ताल में नमो चरण और ये ना आप उसमें बोले कोई अभी आइए भक्ति करेंगे दो मिनट और कहने भक्ति करो अंदीवा अंदीवा श्री जी के सामने आप सभी लोग खड़े हुए हैं, ऊपर हाथ करिएगा और इतने बड़े देवा देवों के देवा और कहेंगे क्या भक्ति करनी है वो अपने स्थान से खड़े हो सकते हैं, इसको भक्ति नहीं करनी वो बैठे रह सकते हैं। और ये हाथ उठाएंगे अरे दीवा हो दीवा सकल लोग सुखाकर भजन विदाल हरम प्रगम सदा गिरधरा विसुमंगल गगनुना। ओम राम क्रीम रूप रोम रहस्य सर्वान्यंत सिद्धाचार्य पादे सर्व साधु धर्म दिनानम नित्यते चितारे सर्वदिक्पालादि सर्व क्षेत्र बनादि सर्व शासन देवी देवता अज्ञान तिमिरहरं दीपक प्रज्वलयामि। इसके ऊपर चिमनी रख देना भैया, चिमनी रख देना। स्वाहा कर दीजिए, अष्ट प्रात्यारी भी स्थापित कर दीजिए जल्दी से। जिन्होंने विराजमान कर लिए वो सब लोग बैठे। एक मेरा विशेष अनुरोध है, देखिए पहली बार आया हूं आपके यहाँ, लेकिन यहाँ की इंद्राणी ओम राम ह्रीं क्रूं ग्रौं चतुर्भुवनेषु चवन स्थापना करोमि स्वाहा। ओम राम ह्रीं क्रूं ग्रौं चतुर्भुवनेषु चवन स्थापना करोमि स्वाहा। चारों दिशाओं में 4 चवन स्थापित कर दीजिए। ओम राम ह्रीं क्रूं ग्रौं चतुर्भुवनेषु चवन स्थापना करोमि स्वाहा। रख दीजिए
चलिए आइए मेरे साथ में ओम राम ह्रीं क्रूं गौं ग्रह हवना स्थापना करोमि स्वाहा। आइए चित समभाति ध्रुवे वयजनिल संतोषरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परोभात विवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री महावीर जिनेन्द्राय अज्ञान तिमिर विनाशनाय केवल ज्ञान प्राप्ताय दीपार्चनाम करोमि। अतां ब्रह्मचक्षु कमलयुगलं निस्पन्दरहित जगातो पापाय प्रकटयति माभ्यन्तरमपि। बाल विमला महावीर स्वामी। ठीक है आइएगा। मुकुट मणि भजाल जटिल लसत पाद पूज कहनीय जियत नमृता भवज्जाल शांति कृतवति जन्म वास प्रतिमति महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भैया सेट कर लो एडजस्ट कर लो। श्री महावीर जिनेन्द्राय इंद्रिय शुद्धं वास विनाशाय अभयवाद गुण प्राप्ताय दीपार्चनाम करोमि। स्वर्गे गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाज किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं वरां नमो एकादश क्रिया रिद्धि संप्रणाम क्लीमा विजरक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय विनाशनाय अनंत सुख प्राप्ताय दीपार्चनाम करोमि। कनक शरणाभासो त्वयं गत तनुर्ज्ञान निवहो विचित्रात्मा पयतो तुरपतिवर्षे भात तनिये अजन्मापि श्रीमान विगत भवरामोद बुद्धिगतये महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं वरां नमो सततप रिद्धि संप्रणाम क्लीमा विजरक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय जन्म रोग विनाशनाय सुख संपत्ति गुण प्राप्ताय दीपार्चनाम करोमि। जगत जनताम्या स्मृतियते इदानीमपि ईशा बुध जन्मराले परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं वरां नमो अठ ओसही रिद्धि संप्रणाम क्लीमा विजरक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय नाना विधि शरीर रचना विनाशनाय अवगानंत गुण प्राप्ताय दीपार्चनाम करोमि। नयन पथगामी भवतु मे। ओम ह्रीं वरां नमो चतुरस विद्धि संप्रणाम क्लीमा विजरक्षर सहिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय गुरु लघु पाद विनाशनाय आगुरु लघु गुण प्राप्ताय दीपार्चनाम करोमि। प्रशमन पराग स्मित भीषण निरापेक्षो विदित महिमा मंगल करा शरण्य साधुना
गावे भरत में। ओम ह्रीं अरहं नमो दुःखखेन रिद्धि संपन्नम श्री मां बीजाक्षर सहिताय श्री मां वीरजिनेन्द्राय सर्व विघ्न भय विनाशनाय अनंत बल प्राप्ताय दीपर्चनम करोमि स्वाहा। मायराष्ट्रकाय सुंदरं भक्त्या भावेन कृत व्यापधिचलो यज्ञाते सायाते परमहंसते। ओम अरहं नमो सर्वरिद्धि सिद्धि संपन्नम श्री मां बीजाक्षर सहिताय श्री मां वीरजिनेन्द्राय अष्टकरम दैनाय अनर्थ फल प्राप्ताय दीपर्चनम करोमि स्वाहा। हाँ जी करो आरती करो आरती वर्धमान की राजधानी के जब पे सुंदर चलो
गोलू जैन जी आए हैं, हम उनका भी हार्दिक महाराज की वासुदेव राजरी श्री विमल सागर जी महाराज की योग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट महात्मा मार्तंडाचार्य भगवान श्री सरस्वती सागर जी महाराज की परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती मंदिर में शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की अभी जीना श्रद्धा का दीपक जलाएंगे। परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्रेष्ठ तपस्वी आचार्य भगवान श्री सरस्वती सागर जी गुरुचरणेभ्यो नमः। अनर्पण प्राप्ति अर्घ्यं निर्वपामिति आचार्य श्री गौरी और दिल्ली में भव्य उपवास यहाँ पर हो। आइए भक्ति के साथ से पूज्य माता जी। पत्थर को मोती कर दी, कांटों में फूल खिला दी। पत्थर को मोती कर दी, कांटों में फूल खिला दी। इस जग में एक ही है जो माटी में नाम चढ़ा दे। जिसकी कृपा से हर सुख हरियाणा गुरु नाम वर्तमान के वर्तमान भक्तों के भगवान आचार्य भगवान श्री सुनील सागर में साक्षात विराजमान अजमेर नगर में पश्चिमी शनिवार नगर में इनके पावन चरण कमले अनर्पण प्राप्त पुनः दिल्ली आगमन हेतु भावना भाते हुए अर्घ्यं निर्वपामि। आचार्य श्री विद्यानंद जी महामंदिर, आचार्य श्री ब्रह्म सागर जी गुरुदेव, प्रथमानंद सागर जी गुरुदेव सत्संग 3 तक 9 करोड़ मुनि राजों के चरणामृत में जला दिया।
आरिका श्री सुदृढ़मती माता जी, आरिका श्री सुस्वरमती माता जी के सजन चरण कमले पे, चुलिका श्री प्रियामती माता जी के सजन चरण कमले पे नमः दिव्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 हरिहंताय नमो शिवाय सूत्र के 10 अध्याय के महाभक्ताका स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, एकी भाव स्तोत्र, विषय पहाड़ स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र आदि चतुर्विंशति सर्वजन स्तोत्र के नमः दिव्यर्घ्यं देवकामिते। अब मुनिरा का पूज में चंदन तंदन कृष्ण कैसे सुधीर राग कैसे मंगल गाने भाकुले जिनके मुनिराज नामते ओम प्रेम ब्रह्मजे आचार्य श्री देशमुख जी, आचार्य श्री विद्यानंद जी, आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, सकमती सागर जी, सुनील सागर जी, प्रज्ञ सागर जी, प्रथमानंद सागर जी सहित 3 कम 9 करोड़ मुनिराज के चनाते में चला दिया आइए श्रीमद जिनेन्द्र कविवंत जगत त्रिगेश शाखादिनायक मनंत चतुष्टया स्वस्ति त्रिलोक नरमेकिन मंगलाय स्वस्ति सभावै महोदय सुस्थिताय स्वस्ति प्रसन्न स्वस्ति क्षणति मनपूर्ण सदा परमाय स्वस्ति सभावै परिभाव विभासिकाय स्वस्ति सिद्धाचार्य पाते सरसाधक धन नाम निश्चित चिताले सबो अप्रतिष्ठित ठाकाई स्थाप करके ओम श्री परमस्याव शर्मा मंगलम शरण टूट जिने पियो और एक सिद्धाचार्य पाते सरसाधक धन नाम निश्चित चिताले पे नमः अत्रमत सन्नितो भवस्य सन्निधि करणम के तेरे परी स्थान में नेम छुपे आइए सब अपने साथ में चल लेकर के सेवा में पूरे परिवार के साथ Thank you.
जन्म जरा मृत्यु विनाशाय दिव्य जलम निर्वपामिति। दीप
दुष्टस्कं दैनन्दिन धूपाग्निर्वपामिति। सुहाना लगता है दुल्हन का वर्ष सुहाना लगता है रखो रखो दुल्हन का लगता है दुल्हन का वर्ष सुहाना लगता है रखो रखो दुल्हन का आगे लेकर क्या है आइएगा। अरे पीछे पीछे सिद्धाचार्य पादे सरसाधि धर्म दिनानम नित्यते चित्तालिन्ने नमः लघुत्रार्थ दिव्यर्घ्यं निर्वपामिति। पर्यंत सिद्धाचार्य पादे सरसाधि धर्म दिनानम नित्यते चित्तालिन्ने नमः। ओम ह्रीं पर्यंत सिद्धाचार्य पादे सरसाधि धर्म दिनानम नित्यते चित्तालिन्ने नमः। ओम ह्रीं पर्यंत सिद्धाचार्य पादे सरसाधि धर्म दिनानम नित्यते चित्तालिन्ने नमः। ओम ह्रीं पर्यंत सिद्धाचार्य पादे सरसाधि धर्म दिनानम नित्यते चित्तालिन्ने नमः। ओम ह्रीं पर्यंत सिद्धाचार्य पादे सर्वसाधु धर्म दिनानम चित्ते चित्तालिन्ने नमः। ओम ह्रीं पर्यंत सिद्धाचार्य पादे सर्वसाधु धर्म दिनानम चित्ते चित्तालिन्ने नमः। ओम ह्रीं पर्यंत सिद्धाचार्य पादे सर्वसाधु धर्म दिनानम चित्ते चित्तालिन्ने नमः। ओम ह्रीं पर्यंत सिद्धाचार्य पादे सर्वसाधु धर्म दिनानम चित्ते चित्तालिन्ने नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शनाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम ह्रीं सम्यक चारित्र्याय नमो नमः। जय माला लोक में श्रेष्ठ हो काऊ गुणित माल देवन तो सदा ये दीन बंधु श्रीपति करुणा निधान की अंगीरता कौन लगेगा भारती जीव हमारे निभाते को भाग सिद्धाचार्य पादे सरसाधु धर्म दिनानम चित्ते चित्तालिन्ने नमः। जय माला महापुरुषा के निर्वपामिति। जो भक्ति श्रद्धा भक्ति से देवता पूजन करे वे सब अमंगल दोष हरि संसार अपनी भंडार सुखी पावे हो भक्ति आशीर्वाद दिव्य परिपुष्पांजलि। प्रदमनिन्दितमग्रिपद्मो संसार सागर हिमाचल शेष जन्म कोतायमानमभिनम्य गिरीश्वरस्य दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशकं प्रशान्तिदायकं चाहं
वंदे सुनील सागरम। जय बोलो देवादिदेव खजराष्ट्र आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, मुनिकुंज ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थपक्ष शिरोमणि परम पूज्य साचर महावीर कीर्ति जी महाराज की, युग श्री तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश्वर्य चक्रवर्ती ममरान गुरु श्रेष्ठ आचार्य ओगल सुनील सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य परमानंद जी महाराज जी की, जय आरिका सुदृढ़मती माता जी की, जय आरिका सुस्वरमती माता जी की, जय तारा गुरुदेव का। आचार्य भगवान कहते हैं कि छाछ भी नवनीत में बदल जाती है, छाछ भी नवनीत में बदल जाती है, कढ़ा भी गीत में बदल जाता है। जो सच्चे मन से करते हैं प्रभु पारस की भक्ति, उनकी हार भी जीत में बदल जाती है, उनकी हार भी जीत में बदल जाती है। हम सबके प्यारे लाडले पारस प्रभु, कहा जाए तो एक तरीके से सुपर हीरो, हम सबके आदर्श, जिनके जीवन का एक एक पल, एक एक घटना हम सबके लिए एक शिक्षा है। वो तीर्थंकर हुए भगवान थे, इसलिए उनके साथ ये सब नहीं हुआ। कोई एक दिन में भगवान नहीं बन पाता, ये एक दिन की यात्रा या पुरुषार्थ नहीं होता, जन्मों जन्मों का पुरुषार्थ, तब जाके, और फिर उसमें भी अनेक संघर्षों के साथ, उपसर्गों के बीच उन्होंने अपने आप को तराशा और इस पद पर आसीन हुए। आज कुछ उनके जीवन से हम शिक्षाप्रद बातों को समझते हैं, जो हम प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में उतार सके। पार्श्वनाथ का जयकारा लगाना बहुत अच्छी बात है और फिर आसान बात भी है, पर पार्श्वनाथ का जयकारा हो और मन में किसी के भी प्रति कटुता ना हो, द्वेष ना हो, तब जाकर के वो सार्थक हो पाता है। पोदनपुर नगरी और राजा अरविंद के यहाँ उनके मंत्री और उनके दो पुत्र, सबको पता है, कमठ और मरुभूति, एक ही माँ के दो बेटे, पर दोनों की प्रवृत्तियां बहुत ही विपरीत थी, अलग थी। उन जमाने में भी पाप हुआ करते थे और छोटे भाई से ईर्ष्यावश कमठ ने उनकी धर्मपत्नी से दुष्ट व्यवहार किया, कुशील पाप किया। गलतियां बहुतों से होती है, सबसे बड़ी गलती है गलती को स्वीकार नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। और ये गलती हुई कमठ से, हुई, उसके बाद भी सजा मिल रही है, अपमान हो रहा है, पर फिर भी वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। अहंकारी व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता और इसी कारण उसका पतन होता है। मरुभूति भद्र परिणामी था, अपने भाई का अच्छा चाहता था, पर यह भी बात सीखने जैसी है कि जब तक हम खुद सक्षम नहीं है परिणामों से, तब तक हम दूसरे का भला भी नहीं कर सकते। अपने जीवन का अनुभव है, पूरा जीवन दूसरों को खुश करने के लिए बीत जाता है ना। माताएं बैठी है, उनके जितना त्याग और सेक्रीफाइस कौन करता है? बच्चों के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए एक एक पल देते हैं कि वो खुश रहे, है कि नहीं? पर हो पाता है? हो पाता है? पूर्ण रूप से नहीं हो पाता ना, क्योंकि आप खुशी खुशी वो कार्य नहीं करते। खुशी देने के लिए पहले खुद भी तो खुश रहना पड़ता है। किसी का भला करने के लिए पहले खुद अपना उपकार, अपना भला करना पड़ता है। और यहाँ मरुभूति चूक गए। जब कमठ ने वार किया, वो अपने परिणामों को नहीं संभाल पाए और वही मरण करके उस आद्र रौद्र परिणामों के कारण वो हाथी के पर्याय में गए। और यहाँ तो कमठ ने वैर बांध ही लिया था, इसकी वजह से मेरा अपमान हुआ, इसकी वजह से मुझे नगर में निकाला। कहीं भी ये शब्द नहीं रखना अपने जीवन में कि इसकी वजह से, वो हमारे लिए बहुत दुखदाई हो जाता है। हाथी के पर्याय में जंगल में डोल रहे, घूम रहे, और वहां पर जो पूर्व पर्याय के मंत्री थे, जो राजा अरविंद थे, उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली और वो मुनि पर्याय में वहां जंगल में विराजे हैं। कथा बहुत लंबी है, हम शॉर्ट में ये कहना चाहेंगे कि वो मुनि के उपदेश से उस हाथी के पर्याय में भी
वो पार्श्वनाथ के जीव को बोध हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है। आज तक जितने को सम्यक दर्शन हुआ है गुरु उपदेश से ही हुआ। और उस पर्याय में सोचो, सम्यक दर्शन के साथ अणुव्रतों का पालन, अहिंसा का पालन, हमें बहुत बहाने आ जाते हैं कि आज के समय में तो हो ही नहीं सकता है। जब वो जानवर जीवर बनने की यात्रा प्रारंभ कर सकता है तो हम नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। ये प्रेरणा मिलती। वो सर्प उस हाथी जो कीचड़ में फंसा हुआ है उसे डस लेता है, पर हाथी शांत समता रूप परिणाम रखता है, 12वें स्वर्ग का देव बनता है और वो स्वर्ग नरक जाता है। वहां दुखों की यात्रा है, यहाँ अब उत्थान की यात्रा है। कैरी फॉरवर्ड होता है। पूर्व भाव में जिन राजा ने उपकार किया था तो इस पर्याय में वो उपकार के रूप में भी आगे बढ़ा। वैर भाव बना के रखा था मन में तो वो भी आगे के भाव में आगे बढ़ता गया। पार्श्वनाथ के भक्तों, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे। लगातार इतने दिनों से आप कल्याण मंदिर स्रोत के माध्यम से प्रभु पार्श्वनाथ का गुणानुवाद कर रहे हैं। ये संकल्प शक्ति भी सराहनीय है। लगातार किसी चीज में जुटे रहना, उसके लिए मनोबल चाहिए पड़ता है, संकल्प शक्ति चाहिए पड़ती है, बहुत अच्छी बात है। पर अब समय आया है, ये समापन नहीं है, अपने जीवन की शुरुआत करना है। यहाँ से अपने आप से पूछ लेना, कोई एकाध नाम ऐसा हो, कोई एकाध व्यक्ति ऐसा जीवन में हो जिसने कभी दुख दिया हो, जिसने कभी कुछ हमारे प्रतिकूल किया हो और उसका नाम याद आते, उसका चेहरा सामने आते हमें मन में अच्छा नहीं लगता हो, द्वेष आता हो, घृणा आती हो, ब्लॉक लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में किसी का नाम हो, है एक आध नाम ऐसा? क्यों जी? यहाँ बैठे सभी भक्तगण, है कोई एक आध ऐसा नाम? होता है ना? उसने गलती इतनी बड़ी की, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा इसकी ये बात को, फलाने का। ये सब करने से हमारा अपना बोझ बढ़ रहा है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि मैं ये बोझ, ये कचरा जिंदगी भर नहीं निकालूंगा। कह रहे थे आज 12-1 बजे तक विधान चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर सबके लिए व्यवस्था है ना, पूरी व्यवस्था की हुई है कि अच्छे से सब लाभ ले। वीरेंद्र भैया की वैसी भावना रही। अब देखो उन्होंने बहुत बढ़िया उसमें मेनू रखा है और उसमें चटनी भी है और कचौड़ी समोसे जो भी है, ठीक है। अब आप वो, अब सभी अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, अब वो आप खा रहे हैं, ठीक है। अब वो खाते खाते आपके इस नए कपड़ों पे वो गिर गया। अब कब धोओगे उसको? घर जाते या फिर जबी अगर जाते, क्यों कल जब धुलने जाती, ड्राई क्लीनिंग में जाती, तब भी तो हो सकता था। क्या जरूरत थी तुरंत करने की? बताओ। कितना प्यार है ना अपने कपड़ों से, क्योंकि जानते हैं कि वो दाग जितनी देर अधिक समय रहेगा उतना निकालने में गहरा होता जाएगा, ज्यादा तकलीफ होगी, ज्यादा मेहनत लगेगी। अगर कपड़े की ये दाग है तो इस आत्मा पर कितने दाग लगाए हुए हैं, कितनी बातें पकड़ 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 के रखी हुई है। जितना समय बढ़ता जाएगा अनंतानुबंधी में कन्वर्ट हो जाएगा, जन्मों तक वो दाग धुलना मुश्किल हो जाएगा। हम खुद ही अपने हाथों से, कोई और चटनी गिरा देता तो उसको बोलते ये धो, तूने क्यों गिराई? नहीं बोलते ना, खुद ही करते क्योंकि दाग तो मुझ पे लगा है। ऐसे ही खुद का बोझ, खुद का मल, खुद का भाव मत बिगाड़ो। उसमें हम उसको क्यों माफ करूं मैं? अरे उसमें तुम उसके लिए नहीं, खुद के लिए उपकार कर रहे हो। खुद का वो इमोशनल बॉन्डिंग, वो बोझ, वो भाव बहुत दर्द देता है, वो कटुता। वो उसको जो करना हो उसका कर्मोदय, उसकी अपनी मर्जी, पर मैं अपनी तरफ से फ्री, मैं अपनी तरफ से भावनाओं को निर्मल रखता हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई गांठ बांध के नहीं जाना चाहता हूँ। इस पर्याय में जो सुलझा दोगे तो सुलझ जाएगी, आगे की कौन सी पर्यायों में जाएंगे वो किस रूप में सामने आएगा, परिणामों को नहीं संभाल पाएंगे तो अनंत संसार सामने है। फिर वो आगे के भवों में मनुष्य बनते हैं, मुनि बनते हैं। पार्श्वनाथ का जीव एक बार ही थोड़ी मुनि बने, कई बार मुनि बने और वो कमठ का जीव अजगर बनता है। अब सामने मुनिराज ध्यान कर रहे हैं, अजगर आकर के उनको पूरा निगल जाता है। अब बताओ उन दोनों में जीत किसकी हुई? किसकी जीत हुई? आपको क्या लगता है कौन बहादुर कहलाएगा, पावरफुल कहलाएगा, कौन
विजेता कहलाएगा। वो तो कुछ नहीं किए ना। हमें नहीं लगता है सामने उसने 2 सुनाई, मैंने तो उसने 2 सुनाई, मैं कोई कम थोड़ी ना हूं। ईट का जवाब ये सब आता है ना हमको। हम पार्श्वनाथ के भक्त हैं। प्रतिकार करना बहादुरी नहीं है, चुपचाप शांत रहना बहादुरी है, क्षमा भाव बहादुरी है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में बहुत सुंदर पद्य कुमुद चंद्र आचार्य भगवान ने लिखा है, क्रोधस्त्वया त्वयि विभो प्रथमं निरस्तो। क्या कहना चाह रही उसने? हे प्रभु, आपने सबसे पहले क्रोध को जीत लिया, तो फिर इन कर्मों को कैसे जीता? क्योंकि लोक मान्यता है, हमें लगता है कि क्रोध मतलब पावर, क्रोध मतलब अपना वर्चस्व दिखता है। जीतने के लिए, अपना अधिकार दिखाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए क्रोध जरूरी है, उसके बिना तो मानते ही नहीं है क्रोध। ये भ्रम पाल के रखे हुए हैं। आचार्य भगवान उसमें समाधान देते हैं। उस पद्य में कहते हैं कि शीत हो, बहुत तेज ठंड हो, तो उस ठंड से भी बड़े बड़े पेड़ और वन जल जाते। ऐसी परम शांति से, प्रेम से, उस भावना से बड़े बड़े कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। कर्मों को जलाने के लिए कोई गुस्से की, क्रोध की जरूरत नहीं पड़ती। किसी को सुधारने के लिए होता तो पार्श्वनाथ को भी तो गुस्सा ही करना चाहिए था। अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो क्यों ऐसा कर रहा है? क्या कमजोर थे पार्श्वनाथ? कमजोर नहीं थे। वो जानते थे कि किसी की गलती सुधारने खुद गलती नहीं की जाती है, किसी को सुधारने खुद गुस्सा नहीं किया जाता है। माताओं समझो, बच्चों को बड़े करने के लिए और उनका हित करने के लिए, उनका भला करने के लिए गुस्सा नहीं किया जाता है, नेगेटिव एनर्जी नहीं दी जाती है। प्रेम, दृढ़ता, शांति, यही उपाय है। और पार्श्वनाथ के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में इन कषायों को, सबसे पहले क्रोध को ही शांत करना पड़ता है, तभी आगे की यात्रा हमारे शांति की, प्रेम की प्रारंभ होती है। लंबा विधान है और महाराज जी को भी सुनना है। आज हम यही आप सबसे कहना चाहेंगे कि ये सब जो सामूहिक रूप से ऐसे अनुष्ठान हुआ करते हैं, ऐसे धार्मिक, तो ये अपने आप में एक सामूहिक पुण्य अर्जन का कार्य होता है। और आगे भी ऐसे भक्ति के अवसर मिलते हैं। हो सकता है साक्षात तीर्थंकर के समोशरण में एक साथ फिर आप सब ऐसे भक्ति करो। ये सब बीज संस्कार ऐसे ही आगे काम आते हैं। और लगातार 44 दिन तक कोई एक संकल्प को पूरा करना, ये अपने आप में बहुत सराहनीय बात है और एक निमित्त बनता है लाभ। बहुत लोग ले लेते हैं, तो उन सब के पुण्यकांश भी उनको लगता है। तो ऐसे अनुष्ठान आप सब निरंतर लगातार करते रहे। प्रभु भक्ति कहो या गुरु भक्ति कहो, इसमें और कभी कभी कहा जाता है कि भक्त भी भगवान के, भगवान भी। अब कोई भक्ति करने वाला हो, सेवा करने वाला हो, तो फिर उनको नजरअंदाज नहीं किया जाता, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। ये रहता है मन में कि उनकी भावनाएं भी पूरी हो। तो इसी के साथ गुरुदेव का स्मरण करते हुए, उनकी शक्ति से ही, क्योंकि जब आचार्य भगवान का आदेश हुआ था कामा से हम लोगों को दिल्ली की तरफ आने के लिए, तो गुरुदेव ने प्रेम भैया के लिए ही उनको वहाँ उपस्थित थे और आपकी जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी प्रतिदिन वहाँ साथ रह करके निभाया। तो कोई भी हो, उपकारी का उपकार नहीं भुलाया जाता है। तो आप सब ऐसे ही निरंतर प्रभु भक्ति, गुरु भक्ति, सेवा करते रहे। आपकी ये सेवा से आपको खूब मेवा मिलेगा और आपके लिए भी मोक्ष मार्ग निरंतर प्रशस्त हो। बहुत भद्र परिणामी परिवार है और कैलाश नगर तो अपने आप में कैलाश ही है, शिखर है ना, जहाँ बहुत धार्मिक धर्मात्मा लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका पुण्य देखो कि आप सबकी भावना थी तो लगातार अनुष्ठान करना, उसमें दिगंबर उन्हीं का सानिध्य मिलना, ये तो घोड़े पे सुहागा की, उससे भी और बड़ी कोई कहावत हो तो कही जाएगी। बहुत बड़ी बात कहलाती है, साक्षात मंगल हमारे लिए भगवान नहीं है। आज इस मार्ग को जीने वाले आज हमारे सामने हो, तो उनके सानिध्य में बहुत सानंद निर्विघ्न रूप से आपका ये संकल्प और अनुष्ठान पूरा हुआ। आगे अनुष्ठान पूरा हुआ है पर मार्ग
प्रारंभ हो रहा है, तो आप सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। आचार्य भगवान का आशीर्वाद निरंतर आप सब पर बना रहे। और जैसे अभी बात हुई थी, तो यहाँ पर पुनीत जी से समझ लें, और श्रुत पंचमी के दिन अधिक से अधिक श्रावक श्राविकाएं वहाँ पर पहुँचने का निश्चित रूप से पुरुषार्थ। ओम नमो श्री सीताय, ओम नमो आय्याय, ओम नमो गजानन, ओम नमो लोहे सौहे साम। पचपमेठी भगवान की जगते दुखे तो परवाह नहीं है, सुख सुखी भी चाहे नहीं है, मेटो जामन हरण होए ऐसा यतन पारस प्यारा। मेटो जी संकट हमारा, मेटो जी संकट हमारा। मूल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की महावीर स्वामी नयन पतिगामी भद्र में, महावीर स्वामी नयन पतिगामी भद्र में। वर्तमान दिन शासक महावीर भगवान की गुरुवां पंक्तुम नित्यम ज्ञान दर्शन नायका, चारित्रा गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका। समाधि सम्राट आचार्य कुंकुम स्वामी, आचार्य कुंकुम स्वामी, आचार्य नामतुम स्वामी, आचार्य शांतिसार स्वामी, आचार्य देशभूषण स्वामी, आचार्य विद्यानंद स्वामी, आचार्य विद्यासागर स्वामी, सकल 56 मुनियों को दिव्य की जय। 56 मुनियों की जय। पूज्य गुरुदेव न होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। मेरे सौभाग्य से जो भिखारी, पूज्य चरणों में बार बार हम वंदना हमारी, पूज्य चरणों में बार बार वंदना हमारी। ओम भ्रूम आचार्य सोनी सागर त्यागी सम्राट आचार्य सोनी सागर, आप विश्व पूजनीय आचार्य व्यापक सागर माँ सहित 3,9 करोड़ महामुनि राजा के चरणों में महाभिमानती भव्य जी को जब परम पूज्य मुनि श्री प्रथमानंद सागर जी गुरुदेव की और का की जय करा गुरुदेव का। भव्य जीवों, मेरे ज्ञान के हिसाब से आप निकट ज्यादा भव्य हो। मैंने सपने में भी सोचा था कि मेरे गुरुजी इतनी आज्ञा दे देंगे ताकि मैं यहाँ पे 1.5 महीने के लिए, 44 दिन नहीं, एक महीना नहीं, 1.5 महीना, पूरे 1.5 महीने की आज्ञा मिली हुई है। अब मैंने नहीं सोचा था सपने में यहाँ पे आऊँगा मैं। वो कहता जहाँ जाकर आदत खराब हो जाती, मोटे हो जाते हो तुम जाके, खा के मोटे हो जाते हो। जब मैं वहाँ जा गई तुम पिछले में आना चाहता था, पिछले साल नवंबर में आना चाहता था मैं यहाँ पे। बोला नहीं, मेरे साथ ही रहना, तो मेरे साथ ही रहना है। वहाँ ठीक है, नहीं रहेंगे। अब पीछे जो कमेटी गई वहाँ पे, तो जो है ना, बोला भाई भारत जी को भेज दो, हमारा काम हो जाएगा। मगर आशीर्वाद का काम हो जाएगा, अगर नहीं आप सबको जाना पड़ेगा। यानी कि इनका पुण्य तीर्थ, जैसे तीर्थंकरों को है ना, जब बिहार करते हैं तीर्थ केवल ज्ञानी, तो उनको पता नहीं होता कहाँ जाना होता है। ऐसे ही जहाँ का पुण्य, जीव का पुण्य हो जाता है, वहीं पे उनका बिहार हो जाता है। तो यह पुण्यशाली नगरी है। मैं तो कहूँगा माता जी से, आप यहाँ तो दिल्ली में 14 महीने से हैं, कैलाश नगर 12 नंबर की भक्ति आपने देखी नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं है, दुखने यहाँ पे जगह नहीं है। यदि पत्थर पे दीवारें हटानी पड़ेगी हमें, इतनी भक्ति यहाँ पे होती है। आप 14 महीने सब दिल्ली में बिहार कर लो, आप जहाँ से आए हो और जहाँ जाओगे, ऐसी भक्ति आपको यहाँ जैसी है वहाँ देखने को नहीं मिलेगी। कि मेरा ही चतुर्मास भाव हो चुका है। सुनिए, अपने अनेकांश भाज का भी चतुर्मास भाव हो चुका है। मैं अनुभवी हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, आप सोचते हो कि हमें बहुत कष्ट है। कष्ट किसको आते हैं? जो जिसकी भक्ति होती है, जो निकट भव्य होते हैं, जो जिनकी भक्ति में साधन यानी भक्ति है, वही निकट भव्य होता है, वही सीखे यानी कि कष्ट आते हैं। वो कैसे, एक जैसे मैं उदाहरण माना हूँ, एक जो है हाथी जो है, एक बुजुर्ग हाथी था, यानी महाराज राजा का बहुत प्रिय हाथी था। तो उसने जो है ना, जिस जब बुजुर्गवार हो गया, उसको हाथी को जो है ना उसने जंगल में छुड़ा दिया। भैया और साथ में सेवक छोड़ दिए।
भाई इसको जरा सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे वैशाख जेठ का महीना चल रहा था, वो हाथी पानी पीने के लिए सरोवर में घुसा, प्रवेश करा। जैसे जैसे प्रवेश करता रहा वो धंसता चला गया। उसने अपना प्रयास बहुत करा, नहीं निकला। जो वहाँ पे वन में और जो नया से मारते थे, उन्होंने बहुत कोशिश करी है कि सिर्फ बाहर आ जाए। जब नहीं निकला तो उसने जो है अपने राजा को खबर करी, राजा साहब आपका प्रिय हाथी जननी प्राप्त जाने वाले हैं, उसको किससे बचाओ। तो राजा दौड़ा आया, उसने सैकड़ों युद्ध में राजा को विजय कराया था उस हाथी ने। तो आया तो उसने पूछा भाई कैसे निकलेगा। बोला राज जो है जो महाभारत के हो, बोला ऐसे निकलेगा ये जो है ना, ये एक दूसरे जो पुराना महाभारत उनको बुलाओ। पुराना महाभारत आया तो उसने कहा कि भैया इसके उपाय बताओ कैसे निकलेगा। वो युद्ध भेरी बचवानी पड़ेगी। बोला मेरा हाथी मारा जा रहा, तुम करो युद्ध भेरी बचाओ। बोला इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो उसने क्या करा, राजा ने बात मान ली, पुराना महाभारत सुनाया। तो उसने कहा युद्ध भेरी बजाओ, तो युद्ध भेरी बजी। युद्ध भेरी बजते ही वो हाथी छलांग मार के बाहर आ गया। वो कैसे आया? हम भी तो निगोद से लेके यहाँ पे आए हैं, हम भी तो निगोद से लेके यहाँ पे आए नहीं आए हैं। ऐसी हाथी ने उसने जब इतनी युद्ध में जिताया है तो उसको भी तो पता है कि मेरे आखिरी सांसें चल रही हैं। अगर मैं पूजा पाठ नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये भक्ति में बाहर नहीं आऊँगा, अब मैं ये तो मेरे पेट में दर्द हो रहा, मेरे कमर में दर्द हो रही है। ये भक्ति करने वालों का पुरुषार्थ है। जो भक्ति करेगा उसको ये कष्ट जरूर आएंगे। जो भक्ति करेगा, जो नहीं भक्ति करेगा उसको कुछ नहीं होने का। जिसका संसार चाहता है उसको कुछ भी नहीं होने का। मैं तो यही बताऊंगा कि आप बहुत भारी पुण्यशाली जीव हो, क्योंकि मेरा पुण्य यहाँ का अनुभव है ना। पहले 125 दिन का, फिर 48 दिन का, और 33 शिष्य का निदान यहाँ पे हुए। तो मैं तो समझूंगा कि आप बहुत भव्य जीव अपनी निर्मलता बनाए रखें। सामूहिक पूजा वगैरह जो भी है, यानी कि पूजा से ज़्यादा गुण का स्थान करना, जैसे भक्तांबर का गुण स्थान करना, करना, कल्याण मंदिर का करना, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। यानी एक पूजा से 1000 गुना फल आपको ये भक्ति का मिलेगा, गुणों का मान करने का। तो मैं कहूँगा ये आप लगातार बनाते हैं और अपना माता जी का चतुर्मास प्राचित में ही होगा। अपना बस लेके जाओ, एक की बजाय 2 लेके जाना, प्रधान जी 2 बस लेके जाना और कि वहाँ पर बोला चलाना। हमने माता जी से आशीर्वाद ले लिया है, यही आशीर्वाद चतुर्मास करेंगे। क्यों लाल मंदिर को तो नजदीक ही है, आचार्य श्री लाल मंदिर पे करेंगे। लाल मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर है, आपको ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। तो माता जी का चतुर्मास यहीं पर होगा और जाना, आप जाकर आचार्य श्री को घोड़ा चढ़ा देना, उनसे परमिशन ले लेना, यहाँ माता जी को चढ़ा देना। तो मैं तो कहूँगा आप लगातार अपनी भक्ति बनाए रखना है, इसमें किसी तरह की यानी कि कमी महसूस करना। और साथ में अपने वीरेंद्र जी को मैं बहुत बड़ा आशीर्वाद देना चाहता हूँ। इन्होंने लगातार यानी कि पिछली बार भी 48 यानी दिवसीय भक्तंबर कराया, फिर उसके बाद दोबारा फिर हम नहीं आए और फिर यानी दोबारा फिर कराया। अब माता जी प्रेरणा से, महाराज जी आचार्य जी प्रेरणा से कल्याण मंदिर तो धार्मिक यानी कि जिसको करा रहे हैं दीप प्रार्थना। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप है ना, जैसे हर साल रथ की बोली लेते हो, ऐसे ही हर साल यानी कि भक्तंबर और कल्याण मंदिर दूर होकर आएंगे। ये मेरा मंगल आशीर्वाद है। आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी वाला हूँ। तो वीरेंद्र जी, आपके परिवार को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं पूरा आशीर्वाद देता हूँ। आप निकट भव्य हो, आपका कल्याण जल्दी होगा। आप कल्पवासी देव बनोगे, जाके अगले भाव में जाके कल्पवासी देव बनोगे, गारंटी है। अपना फिर अपना भावे भगवान की भक्ति करना, जिससे मनुष्य पढ़े नहीं तो आपका जल्दी कल्याण हो जाए। और महावीर भगवान के फणिलांछनं संयुतं वामामाव्यसतं पार्श्वं यजेहं तद्गुणात्तये। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्षर संपन्न श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र मम हृदयत्र तलतर संमोक्षतीति आह्लादनम् अत्र तिष्ठ भवः स्थापनम् अत्र मसन्निहितो भवः वशति सन्निधिं करणम्
परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि सिंधु प्रमुख शुचिताम्बुनिवहि शरच्चन्द्राभासि कनकमय ब्रह्माण्डीति यदि हम पार्श्वेशं सुरनरखगाधीशमहितं चिदानन्दप्राप्तिं कमलचितोपाद्रवजितम्। आइएगा जल समर्पित करते हैं। ओम ह्रीं तत्पवित्रजिताय श्री पार्श्वजिनेन्द्राय जलंधेर्वपामिते सूर्यगन्धाभूतं प्रचुरमणि सन्नोदितरुजे रसे कर्पूरस्ते निबिडभवसन्तापहरणि विहं पार्श्वेशं सुरनरखगाधीशमहितं चिदानन्दप्राप्तिं कमलचितोपाद्रवजितम्। ओम ह्रीं तत्पवित्रजिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः भवतां नाशयति विचन्द्रं निर्वपामिते ओम ह्रीं तत्पवित्रजिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः क्षमं प्राप्ति दिव्यक्षदामि निर्वपामिते मरुदारुकोटे विवचन चलसीन हाथ बकुले लविंगे रामाला भ्रमर विरते पुष्पनिचे जी हम आश्वेशं सुरनरखगाधीशमहितं चिदानन्दप्राप्यं कमलचितोपाद्रवजितम्। ओम ह्रीं तत्पवित्रजिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः ताम्रनिलयदिव्य पुष्पं निर्वपामिते ओम ह्रीं तत्पवित्रजिताय श्री पार्श्वनाथाय सदानन्दनाशनाय दिव्यनैवेद्यं निर्वपामिते लितशिक्षाकेन्द्रतमसे प्रदीप्तिर्माणिक्ये विशदकलशोभैष्णमिर्णे यदि हम पार्श्वेशं सुरनरखगाधीशमहितं चिदानन्दप्राप्यं कमलचितोपाद्रवजितम्। ओम ह्रीं तत्पवित्रजिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः पौत्रकामिनाशय केवल ज्ञान प्रकाशय दिव्य दीपं निर्वपामिते सुकर्पूरं पन्ने रमणर सदन्दन्दनवदे सुरूपौगेष्णामे विलसदर्शनां कुञ्जितरवे यदि हम पार्श्वेशं सुरनरखगाधीशमहितं चिदानन्दप्राप्तिं कमलचितोपाद्रवजितम्। ओम ह्रीं तत्पवित्रजिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः दृष्टष्टकनन्दनाय दिव्य धूपं निर्वपामिते
एक श्रीफल ले लीजिए, सभी के हाथ लगा लो जल्दी से। एक प्लेट पे श्रीफल रख के सभी के हाथ लगाओ। जय माता। और मन में बड़ी प्रसन्नता है कि हम ऐसे मंगलमय अनुष्ठान की आराधना कर रहे हैं और प्रारंभ कर रहे हैं। शुरुआत हमारे भव समुद्र कर्तव्यंतो तारनायक महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जी नेत्राय नमः। अर्घ्यं निर्वतामिति दीपं निर्वतामिति।
महेश्वरस्य कपटस्मय धूमकेतु तस्याहे ऋषिकिल संस्रवणं करिष्ये। ओम क्रीं श्रीं अनंत गुणाय श्री महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं दीपमाविति। ओम क्रीं श्रीं अनंत गुणाय श्री महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपं प्रज्वलनं करोमि। साम्यानि तोषादि प्रशुषुरे विवादिदासो मुखं प्रचोपयति संगिलधर्मरश्मि। ओम क्रीं श्रीं अनंत गुणाय क्रीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम क्रीं श्रीं अनंत गुणाय क्रीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपं प्रज्वलनं करोमि। मोहक्षयादनुभवामि नूनं गुणानि गुह्यतु न तव च मेतः कल्पान्ति वान्ति वयशोकतिडोभियस्मा इदेकेनु जलधेनु निबद्धराशि। ओम क्रीं श्रीं अनंत गुणाय क्रीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम क्रीं श्रीं अनंत गुणाय क्रीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपं प्रज्वलनं करोमि। जिसे पितां कथयमि सनियाम्बुराशे। ओम क्रीं श्रीं परमोन्नत गुणाय क्रीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दिव्यर्घ्यं निर्वपामिति। ओम क्रीं श्रीं परमोन्नत गुणाय क्रीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीप प्रज्वलनं करोमि। आइएगा। मैं बोलूं क्या बात है अभी बोलते हैं। ये योगी नाम विनयांते गुणास्तमे वक्र कथं भवति तेषु ममाविकाश सदा तदेव मस्मीक्षितिकाय। श्री अरम्य गुणाय क्रीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम क्रीं श्रीं अरम्य गुणाय क्रीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपं प्रज्वलनं करोमि। जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामिति। ओम क्रीं श्रीं विश्वनारायण क्रीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपं प्रज्वलनं करोमि। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दिव्यर्घ्यं निर्वपामिति। ओम क्रीं श्रीं कर्मबद्ध विनाशाय क्रीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीप प्रज्वलनं करोमि। एक कुरनाल लीजिए, एक कुरनाल लीजिए, इसमें नहीं दिया है। जल कुसुम सुगंधे दक्षते दीप धूपे विविध फल नैवेद्ये दर्शयामि हदेव स्वर्गनवर सेव्यन्तो हदा नाम वरेशं शेषुपदधामं प्राणिनाम प्राणनाम। स्वामिने सुहृदि तेजसि जन्ति मात्रे चौरैवाशु पशुवः प्रकुलायमानः। ओम भीम श्रीं दुष्टोत्सर्ग विनाशाय क्रीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दिव्यर्घ्यं निर्वपामिति। ओम भीम श्रीं दुष्टोत्सर्ग विनाशाय क्रीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपं प्रज्वलनं करोमि। ओम क्रीं 10वें नंबर का ओम क्रीं श्रीं सुध्येयस्क्रीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दिव्यर्घ्यं निर्वपामिति। ओम क्रीं श्रीं सुध्येयस्क्रीं महाबीजाक्षर सहिताय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीप प्रज्वलनं करोमि। प्रभाव सोपी दयारथ
चिंतामणि पार्षजिनेन्द्र दिव्यर्घ्यन्तीर्वपामिति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं देवी कले निवारकाय कली महाबीजाक्षर सहिताय श्री चिंतामणि पार्षजिनेन्द्र महुआ पार्षजिनेन्द्र दीप प्रज्वलनम करोमि बुद्ध्या ध्यातो दिनेन्द्र भवति है भवत्प्रभाव पानीय भक्त मेत्यनुचिन्त्यमाना इन्नामिनो विशिविकारि भवाकरोति ओम ह्रीं श्रीं संसार विश्व सुधमोमलाय श्री महाबीजाक्षर सहिताय श्री चिंतामणि पार्षजिनेन्द्र अर्घ्यनिर्वपामिति ओम ह्रीं श्रीं संसार विश्व सुधोपमाय श्री महाबीजाक्षर सहिताय श्री चूलगिरी पार्षजिनेन्द्र दीप प्रज्वलनम करोमि आदिनोमि नूनं विभो हरिहरादि धिया प्रपन्ना इत्वाधिकामे विरीशसितोऽपि शङ्को अनुग्रहते विविधिवर्णे विपर्ययेण ओम ह्रीं श्रीं सर्वजनवन्द्याय श्री महाबीजाक्षर सहिताय श्री चिंतामणि पार्षजिनेन्द्र दिव्यर्घ्यनिर्वपामिति ओम ह्रीं श्रीं सर्वजनवन्द्याय श्री महाबीजाक्षर सहिताय श्री आई क्षेत्र पार्षजिनेन्द्र दीप प्रज्वलनम करोमि धर्मोपदेश समये संविधानुभावा तासां जनो भवति वेदरुरपि महाबीजाक्षर सहिताय श्री चिंतामणि पार्षजिनेन्द्र दिव्यर्घ्यनिर्वपामिति ओम ह्रीं श्रीं अशोक वृक्ष विराजमानाय श्री महाबीजाक्षर सहिताय श्री कचनेर पार्षजिनेन्द्र दीप प्रज्वलनम करोमि निर्वपामिति ओम ह्रीं श्रीं पुष्प वृष्टि शोभिताय श्री महाबीजाक्षर सहिताय श्री जयगिरी जनवाड़ा पार्षजिनेन्द्र दीप प्रज्वलनम करोमि श्री चिंतामणि पार्षजिनेन्द्र दिव्यर्घ्यनिर्वपामिति ओम ह्रीं श्रीं सुरचामर विराजमानाय श्री महाबीजाक्षर सहिताय श्री अंतरिक्ष पार्षजिनेन्द्र दीप प्रज्वलनम करोमि श्यामं गम्भीरगिरिमुज्ज्वल हेमरत्नं सिंहासनस्तमीयभावशिखण्डिनं त्वाम् आलोकयन्ति नभसेनदन्तमोजै श्यामीकराद्रिशिरसि विनवाम्बुवा ओम ह्रीं श्रीं पीतरे नायकाय श्री महाबीजाक्षर सहिताय श्री चिंतामणि पार्षजिनेन्द्र दिव्यर्घ्यनिर्वपामिति ओम ह्रीं श्रीं पीतरे नायकाय श्री महाबीजाक्षर सहिताय श्री चिंतामणि पार्षजिनेन्द्र दीप प्रज्वलनम करोमि उद्गच्छतामवशितिरुधिमण्डलेन नुक्ताच्छताञ्चविदशोऽङ्कितरुः ओम ह्रीं श्रीं महामंडल मंडिताय श्री महाबीजाक्षर सहिताय श्री बिजोलिया पार्षजिनेन्द्राय दीप प्रज्वलनम करोमि मोक्ष फलदायक प्राप्तं धर्मयम् अर्घेना त्रिसुपूजयामि गिरिपरम् भक्त्या सुमहं नामेहं भक्ति सिरसविलासयाकिन विभो देहि प्रभो वाञ्छितम् ओम ह्रीं हृदय स्थित सोडल दल कमलाधिपति श्री चिंतामणि पार्षजिनेन्द्राय महापूर्णार्घ्यनिर्वपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं शालत्रयाधिपते श्री महाबीजाक्षर सहिताय श्री पार्षजिनेन्द्राय दिव्यर्घ्यनिर्वपामिति ओम ह्रीं श्रीं शालत्रयाधिपते श्री महाबीजाक्षर सहिताय श्री चिंतामणि पार्षजिनेन्द्राय दीप प्रज्वलनम करोमि पालकी दुर्गतस्त्वं किं वाक्षर प्रकृतिरपलिपेस्त्वमीश अज्ञानवद्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकासहेतुः
ओम प्रेम श्री विस्मरणीय मूर्ति के महाबीजाक्षर सहित श्री चिंतामणि पाषाण ओम प्रेम श्री विस्मरणीय मूर्ति श्री महाबीजाक्षर सहित श्री चंद्रेश्वर पाषाण देखिए कितनी सुंदर बात लिखी। उस कमठ ने उनके ऊपर मूसलाधार क्या की थी, बारिश की। उससे क्या हुआ, आपका कुछ भी बिगड़ा नहीं। कितनी भी उसने बारिश करी पर लेकिन आपका बिगड़ा नहीं, पर लेकिन उसका भव बिगड़ गया। इसलिए अपने भव को सुधारने के लिए उसे कितने भव ग्रहण करने पड़े, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। हमें मंदिर में बैठ करके घर में किए हुए पाप तो मंदिर में आकर के छूट जाते हैं। घर में किए हुए पाप मंदिर में आकर के छूट जाते हैं, लेकिन मंदिर में किए गए पाप वज्रलेप भविष्यति वज्रलेप के समान हो जाया करते हैं। इसलिए तीन लोक के नाथ के दरबार में रह करके भी हम अगर मायाचारी करते हैं, समझ में आ रही है ना किस तरह की मायाचारी। किताब होते हुए भी ये किताबें नीचे छुपा के रख लेना, कभी दूसरा पढ़ ले। रिलेटिव्स के लिए कई बार मैंने देखा है एक सीट एक्स्ट्रा बचा करके रखेंगे कि हमारे रिलेटिव आने वाले हैं। ये पाप करने के कारण है। पहले आओ पहले पाओ। मंदिर में आकर के भी हम रिलेटिव अपना जो है रिश्तेदारी निभाए तो हमसे दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा। यहाँ पर तो सब प्रकार के परिग्रह को त्यागना है, तब जाकर के हमें सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। आइए भक्ति के साथ में हमारे पुरुष वर्ग आते हैं, घर के वस्त्र आते साथ सब उतार देते हैं। हे प्रभु हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है, और धोती दुपट्टा पहनते हैं। ऐसी महिलाओं के लिए ड्रेस बताई। मंदिर की ड्रेस हमेशा महिलाओं की अलग होनी चाहिए। जो फंक्शन की वो अलग है, लेकिन मंदिर में अनुष्ठान की ड्रेस हमारी अलग होनी चाहिए कि ये हम मंदिर में जा रहे हैं तो हमारे पूजा पाठ के वस्त्र हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि हम इन पूजा पाठ के वस्त्रों में भोजन भी ग्रहण नहीं करें। बहुत भाग्यशाली होते हैं जो यहाँ पर व्यवस्था होती है और उन्हीं में ही हम भोजन करने बैठ जाते हैं। वो तो व्यवस्था है भाई, आपको पता है अनुष्ठान है, अपने घर से पोली बैग लेके आओ, एक चेंजिंग रूम बनाओ। महिलाओं के लिए आज भी हम लोगों ने देखा निर्वाण विहार में व्यवस्था मिलती है, प्रीत विहार, क्योंकि वो बेल्ट मेरी नहीं, या सोनीपत वाली बेल्ट, हरियाणा की बेल्ट मेरी नहीं। तो मैंने कई जगह देखा है कि बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिलती है, पर लेकिन करने वाला होना चाहिए। ये हमारी प्रमादता है, हम प्रमाद कर जाते हैं, जिसके कारण से हम लोग जो है उस प्रमाद के कारण से 15 प्रकार के प्रमादों में हम लोग घिर जाते हैं। ये हमारी अनौपचारिकताएं हैं, इसलिए औपचारिक पूर्वक हम लोग जो है वस्त्रों की शुद्धिकरण रखें। आए भक्ति के साथ में कौन सा चढ़ा रहे हैं, 32वां ओम प्रीम कमठ प्रीम जलधान उत्सव निवारकाय क्लीम मां बीजाक्षर सहित श्री चिंतामणि पाषाण कि मैंने कभी भी आपका पवित्र नाम सुना तक नहीं। जो तीन लोग के नाथ का नाम सुन भी लेता है वो भी अनंत सुख की प्राप्ति कर जाता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मरनासन कुत्ते को भी नमोकार मंत्र सुना, मात्र सुना तो भी वह सिद्धत्व की देव लोक में प्राप्त गया हो, और वहां से आकर के उसने भी तप त्याग तपस्या की और मोक्ष की प्राप्ति की। सुनने मात्र से जो भगवान का नाम मात्र सुन भी लेता है तो उससे भी अंतिम समय में क्या होता है, संलेखनाधारी पुरुष होता है ना, उसको क्या किया जाता है, 46 प्रकार के मुनि सुनाते हैं। वरण कंडिका ग्रंथ को उठा करके देखना, भगवती आराधना को उठा करके देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि जब मुनि संलेखना लेता है तो उसके आसपास में प्रतिकर्मण सामायिक अनेक प्रकार के ग्रंथों को सुनाने वाले चारों तरफ बैठे रहते हैं। सुनने मात्र से भी जीव का कल्याण होता है। जो हमारी महिलाएं होती है, मैं पहले देखता था जब लोग हम बहुत छोटे थे, कई महिलाएं पूजा करती है जिन्हें पूजा करनी नहीं आती, पर लेकिन जो सामने वाला पढ़ता रहता है तो कम से कम सामग्री चढ़ाती रहती, सुनती रहती, और कई तो गुनगुनाती भी रहती है। उन्हें सुन सुन करके भी याद हो जाता है, तो वह कर्म निर्जला का कारण बनता है। इसलिए हम लोग तो पढ़ना जानते हैं,
विवेकवान है, श्रावक के 3 लक्षण है, जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो। तो हमें प्रत्येक क्रिया को भक्ति के साथ में करना चाहिए, तभी हमारी कर्म निर्जरा होगी, नहीं तो अनंत काल तो हमारा ऐसे ही व्यतीत हो गया। आए भक्ति के साथ में ओम ह्रीम श्री पूतपादाय क्लीं महाबीजाक्षर, ओम ह्रीम श्री पवित्र नाम क्लीं महाबीजाक्षर सहित है श्री पार्षद निंद्रय दिव्यम तीर्वपामिति, पार्षद निंद्रय दिव्यम तीर्वपामिति। ओम ह्रीम श्री पूतपादाय क्लीं महाबीजाक्षर सहित है श्री पार्षद निंद्रय दीप प्रज्वलनम करोमि दिव्यम तीर्वपामिति। ओम ह्रीम श्री भक्तजन वत्सलाय क्लीं महाबीजाक्षर सहित है श्री चिंतामणि पार्षद निंद्रय दीप प्रज्वलनम करोमि। निसंख्यसारि शरणं 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 मासाद्य साधिते प्रतितावदानं तत्पाद्य पंकजमपि प्रणिधानवन्यो वन्द्योऽस्मि चेतुवन पावने हावतोऽस्मि। ओम श्री सौभाग्यदायक पद कमलवाय क्लीं महाबीजाक्षर सहित है श्री चिंतामणि पार्षद निंद्रय दिव्यम तीर्वपामिति। ओम ह्रीम श्री सौभाग्यदायक श्री पद कमलवाय क्लीं महाबीजाक्षर सहित है श्री चिंतामणि पार्षद निंद्रय दिव्यम तीर्वपामिति। देवेन्द्र वन्द्य विदिताखिल वस्तु सारं संसार सारगे जयस्तु देव करुणारद रामुनि दिगंत मध्य वयदेवसेनामुरारी। ओम ह्रीम श्री सर्वदात्रिणी क्लीं महाबीजाक्षर सहित है श्री चिंतामणि पार्षद निंद्रय दिव्यम तीर्वपामिति। ओम ह्रीम श्री सर्वदात्रिणी क्लीं महाबीजाक्षर सहित है श्री पार्षद निंद्रय दीप प्रज्वलनम करोमि। यद्यस्ति नाते भवदन्ति सर्वोरुहाणं भक्ते फलं किमपि सन्तत सञ्चिताय तन्मे त्वमेव शरणस्य शरञ्च भूया स्वामी त्वमेव भवदेव भवान्तरे। ओम ह्रीम श्री पुण्य बहुजन सहित है क्लीं महाबीजाक्षर सहित है श्री चिंतामणि पार्षद निंद्रय दिव्यम तीर्वपामिति। ओम ह्रीम श्री पुण्य बहुजन सहित है क्लीं महाबीजाक्षर सहित है श्री चिंतामणि पार्षद निंद्रय दीप प्रज्वलनम करोमि। इदं समाहिति धियो विधिवज्रेन्द्र सान्द्रोल्लसत्कुलके कन्दमिताङ्गे भागा स्वपिम्बनिर्मलमुखाम्बुजवज्रलक्ष्य ये संस्तवं तव विभोरजयन्ति भव। ओम ह्रीम श्री जन्म मृत्यु निवारक क्लीं महाबीजाक्षर सहित है श्री चिंतामणि पार्षद निंद्रय दिव्यम तीर्वपामिति। ओम ह्रीम श्री जन्म मृत्यु निवारक क्लीं महाबीजाक्षर सहित है श्री चिंतामणि पार्षद निंद्रय दीप प्रज्वलनम करोमि। अंतिम काव्य जनयति कुमुद चंद्र प्रभा स्वरा स्वर्ग संपदो भूतिवा ते विगलित मल निचया अचिरान मोक्षम। ओम महाबीजाक्षर सहित है श्री चिंतामणि पार्षद निंद्रय दिव्यम तीर्वपामिति। ओम श्री चंद्रयति सहित पादाय क्लीं महाबीजाक्षर सहित है श्री चिंतामणि पार्षद निंद्रय दीप प्रज्वलनम करोमि स्वाहामिति। ओम श्री परम नमो समोहिनानमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम श्री परम नमो नमोहिनानमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम श्री परम नमो पूर्वदिनमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम श्री परम नमो द्विभुजनमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम श्री परम नमो पादानुसारिणमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम श्री परम नमो संवित्सोदरामर्घ्यं निर्वपामिति। ओम श्री परम नमो धूमदिनमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम श्री परम नमो विहल्वनिनमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम श्री परम नमो दशपुण्यमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम श्री परम नमो चौदशपुण्यमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम श्री परम नमो धामानिपुष्करमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम श्री परम नमो विजयनिपत्तामर्घ्यं निर्वपामिति। ओम श्री परम नमो विचारणमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम श्री परम नमो चारणामर्घ्यं निर्वपामिति। ओम श्री परम नमो पंडसमणामर्घ्यं निर्वपामिति। ओम श्री परम नमो दासवामिनमर्घ्यं निर्वपामिति। ओम श्री परम नमो
सानम ज्ञानम मध्यम निर्वपामते ओम श्री परम नमो विद्धि सानम ज्ञानम मध्यम निर्वपामते ओम श्री परम नमो गतवानम ज्ञानम मध्यम निर्वपामते ओम श्री परम नमो जितवानम ज्ञानम मध्यम निर्वपामते ओम श्री परम नमो तत्वानम ज्ञानम मध्यम निर्वपामते ओम श्री परम नमो महतवानम ज्ञानम मध्यम निर्वपामते ओम श्री परम नमो भोगवानम ज्ञानम मध्यम आइएगा ओम रे पूजा भावना त्रिकाल पूजा त्रिकाल वंदना परिग्रामे भावना भावे श्री हरियम विजय सिद्ध जी आचार्य जी उपाध्याय जी सर्वसाध जी पंडित परमेश्वरभ्यो नमः प्रथमान्यं परमान्यं चरणान्यं द्रविणभ्यो नमः दर्शन विशुद्ध्यादि सौरस्ताभ्यो नमः उत्तम समाधि दशराशि धर्मेभ्यो नमः सम्यक दर्शन समज्ञान समीक्षारित्रिभ्यो नमः जल के विषय थल के विषय आकाश के विषय गुफा के विषय पहाड़ के विषय नगर नगरी विषय और लोक मध्यलोक पातालोक शिवराजमान श्री मंत्र चित्ते चितानिभ्यो नमः विजय क्षेत्रे विद्यमान क्षेत्र के धर्मेभ्यो नमः पाठ भरत पांच रावत क्षेत्र संबंधी 324 के 795 नमः नंदीश्वर 3 संबंधी 52 चैतान्य जिनमें नमः सफेद शिखर कैलाश चंपा पर पावापुर गिरनार सोनागिर मथुरा कटबंधा मांगेतुंगी आदि सिद्ध क्षेत्रेभ्यो नमः जैन मंदिर मोरबंदी देवगढ़ चंदेरी पकोड़ा हस्तरपुर अयोध्या राजगीर तारंगाड़ी चमत्कार श्री मावली पदमपुरी तिजारा रानीला कासन आई क्षेत्र महुआ पार्षद अंतरिक्ष पार्षद अलिंगा पार्षद बिजोरिया पार्षद चंदेश्वर पार्षद बक्सी पार्षद गोपाचक पार्षद पारगंज पार्षद हुमचा पद्मावती आदि इसे क्षेत्रेभ्यो नमः श्री चारण निधिधारी सतप्रम ऋषिभ्यो नमः
ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवन्तं कृपाणवन्तं श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परमदेवम आद्य नमामि जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे कैलाश नगर गली नंबर 12 अंतर्गत श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ चिंचताले वीर निर्माण संवत 2550 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमायां तिथो गुरुवार मासे अश्विन श्री कल्याण मंदिर महामंडल विधान सानंद संपन्न अवसरे श्रीमान वीरेंद्र जैन जी, अजय जैन जी, मनोज जैन जी, सब शेखर जैन जी, राजीव जी, सब परिवार से यजमानस्य दिनेश जैन जी, सुधीर जैन जी, सब परिवार से यजमानस्य सर्व अनुष्ठान करता परिवारस्य सर्व अभिषेक करता परिवारस्य सर्व दिगंबर जैन समाजस्य मम च सर्व मुनि आर्यका श्रावक श्राविका नाम सकल प्रेम क्षयार्थ संपूर्ण महाअर्घ्यम निर्वपामिते शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पार्चने भाव पूजा वंदना इसके समेतम से पंचमावर मुक्ति काय सर्गम करोगे हम सभी 9 बार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।